हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे कक्षा 3 से लेकर 10 तक। जो कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम, उसको बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर। आप देख भी पा रहे होंगे ये सारे अध्याय इस वीडियो में रहने वाले हैं। ठीक है, सोशल जियोग्राफी में जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इन अध्यायों से, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो विगत परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 है, ये एससीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, अध्याय 1 से कवर करेंगे, अध्याय जितने भी अध्याय बनते हैं और उनके जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कक्षा 8 एससीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, अराउमस क्या है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, थराउमस भूरा या गहरा भूरा कार्बनिक पदार्थ है जो मृत पौधे और पशु पदार्थ के सड़ने पर मिट्टी में बनता है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हम कह सकते हैं सड़े गले पदार्थों का अवशेष। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नई मिट्टी को क्या कहते हैं? नई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नई मिट्टी को कहा जाता है फर्स्ट खादर। ऑप्शन फर्स्ट खादर। ठीक है, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और ये पाई जाती है पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ध्यान रखना है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इकाई एक का कह सकते हैं क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अधिकतम वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है दोस्तों, प्रतिशत में सबसे आगे है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य है और इस पे जो पाया जाता है वन पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है लगभग 84% के आसपास। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगर पूछे सबसे ज्यादा वन कहाँ है, फिर आएगा एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में कितने प्रतिशत दोस्तों वर्षा होती है, ये आपको बताना है। तो इसकी जो मात्रा होती है ध्यान रखना है, ये होती है राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट 100 से 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। इकाई एक और इसका क्लोज गह। खनिज संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, लौह युक्त खनिज कौन सा है? लौह युक्त खनिज कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा मैंगनीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, लौह खनिज दोस्तों धात्विक खनिज है जिनमें लोहा होता है। ठीक है ना, क्या होता है? लोहा होता है। तो यहाँ पे जो लोह के अयस्क होंगे मैंगनीज और क्रोमाइट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 3, मैंगनीज उत्पादन में विश्व में प्रथम देश है। तो सबसे ज्यादा तो मैंगनीज उत्पादन में सबसे आगे है, प्रथम देश है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चाइना। इकाई वन का क्लोज गैस। ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों? लिग्नाइट में जो कार्बन का परसेंटेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है 30 to 40%, लगभग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 30%। ठीक है, सबसे कम मात्रा होती है यहाँ पे लिग्नाइट में कार्बन की, और कितनी होती है? 30%। क्वेश्चन नंबर 2, कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इकाई
इकाई दो, भारतीय कृषि। क्वेश्चन नंबर वन, गहन खेती से तात्पर्य है। तो ध्यान रखेंगे, गहन कृषि से तात्पर्य दोस्तों मतलब ये होता है, गहन कृषि में एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, अदला बदली फसल उगाई जाती हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उसे कहते हैं बागवानी खेती। क्या बोला जाता है दोस्तों उसको? बागवानी खेती के रूप में इसको जाना जाता है। इकाई तीन, क्वेश्चन नंबर वन, उद्योग। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है दोस्तों? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? तो ये आएगा किसमें? आर्थिक गतिविधि से। ठीक है, किसमें आता है? आर्थिक गतिविधि में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थ्री, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को बांटा गया है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, चार भागों में। ठीक है, जैसे कि वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। ठीक है, मतलब कि छोटे उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इकाई तीन, क्लोज कैच। बर्नपुर लोहा इस्पात इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बर्नपुर लोहा इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये स्थित है बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब की गई? दोस्तों, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब की गई? तो आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी 1964 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, कब की गई थी? 1964 में। कहाँ पे है ये? झारखंड के बोकारो जिले में। इकाई के तीन, क्लोज है, वस्त्र उद्योग। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दैट इज कताई या स्पिनिंग। क्वेश्चन नंबर थ्री, देश में कपड़े की मील सबसे पहले लगाई गई। देश में कपड़े की मील सबसे पहले लगाई गई, तो ये लगाई गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। कहाँ पे दोस्तों? ध्यान रखना है, मुंबई में। 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में। इकाई थ्री, गैप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। वाईफाई का फुल फॉर्म, वाईफाई का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। तो वाईफाई को हम बोलते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू, जीपीएस का फुल फॉर्म। जीपीएस का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इकाई फोर, परिवहन। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को दोस्तों डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन थर्ड, जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग वन। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल वाटर वे वन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये है, ध्यान रखना आपको,
राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का नाम है। और इसको शुरू किया गया था 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। इकाई 5 मानव संसाधन, पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? ठीक है दोस्तों, भारत में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान इसमें क्या हुई थी, इंडिया में शुरू हुई थी। लेकिन ये क्या थी, इसे माना गया गैर वैज्ञानिक तरीके से इसको किया गया था। लेकिन वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से पहली जनगणना हुई थी 1881 में। पहले पूछे तो 1872 में, लेकिन सिस्टमैटिक वे में पूछे फिर 1881। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा माना जाता है? ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछा है तो सबसे कम आएगा पूर्णिया। पूर्णिया की है लगभग 52% के आसपास। सबसे ज्यादा पूछे फिर रोहतास जिला आएगा, उसकी है 75 या 76 के आसपास, परसेंट के आसपास। ठीक है, 75 या 76% के आसपास। और बिहार की कितनी है दोस्तों? 63.82%। इकाई 6 एशिया, टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? ठीक है, टैगा वन पाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, रसिया। टैगा वन दोस्तों रूस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। इंडो आर्यन जो भाषा बोली जाती है, ये कहाँ बोली जाती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में बोली जाती है, नेपाल में और श्रीलंका, सभी में बोली जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इकाई 7, क्वेश्चन नंबर 1, रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जा सकता है? दोस्तों रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जा सकता है? तापमान दर्शाया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि दर, मृत्यु दर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त आरेख को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों वृत्त आरेख को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वृत्ताकार का। इकाई 8, देश में एक सड़क दुर्घटना होती है प्रति, दोस्तों देश में एक सड़क दुर्घटना होती है प्रति, आपको बताना है कितने टाइम में होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका ये है ऑप्शन फर्स्ट, 4 मिनट में, प्रति 4 मिनट। ठीक है, माना जाता है हर 4 मिनट में एक मौत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई लाइसेंस कितने महीने तक वैध होते हैं? अस्थाई लाइसेंस दोस्तों जो वैध होते हैं ये होते हैं ओनली फॉर, यहाँ पे राइट आंसर होगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, वैलिड होते हैं ओनली फॉर 6 मंथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।